दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को अपनी चपेट में लेने के बाद अब कोरोना ने रूस के प्रधानमंत्री पर अटैक बोला है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मिशुस्तिन ने खुद इस बात की जानकारी दी। इसके बाद दुनिया के नेता पीएम मिशुस्तिन के जल्द सेहतमंद होने की दुआ मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर सेहत की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को लिखा, जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रूसी पीएम मिखाइल मिशुस्तिन को मेरी शुभकामनाएं। हम कोरोना महामारी को हराने के प्रयासों में अपने सबसे करीबी मित्र रूस के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि रूस में अब तक 1,06,498 मामले और 1,073 कोरोना वायरस से संबंधित मौतें दर्ज की हैं। भारत में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1993 नए मामले सामने आए हैं। 73 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 35,073 हो गए हैं और इस खतरनाक कोविड-19 से अब तक 1147 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कुल 35,043 केसों में 25,007 एक्टिव केस हैं, वहीं 8,899 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। कोरोना से सर्वाधिक 459 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। यहाँ अब इस महामारी से पीड़ित की संख्या 12,730 हो गई है, जबकि पूरी दुनिया में कोरोना से अब तक 2,30,615 लोगों की मौतें हो चुकी है, तो वहीं 32,47,648 मामले सामने आ चुके हैं। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ की बात करें तो अब तक कुल 40 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 36 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 4 लोगों का इलाज एम्स में चल रहा है। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से 3 मई के बाद यानी अगले हफ्ते के लिए जिलों को अलग अलग हिसाब से बांटने का काम किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी जिलों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है: रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की नई सूची तैयार की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और नए मरीज सामने आ रहे हैं, उस जिले को रेड जोन रखा गया है। वहीं जिन जिलों में बीते 21 दिनों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, उसे ग्रीन जोन में रखा गया है। देश में अभी 130 जिले रेड जोन में, 284 ऑरेंज और 319 ग्रीन जोन में है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर को रेड जोन में रखा गया है, जबकि ऑरेंज जोन में कोरबा जिला है। बाकी शेष 26 ग्रीन जोन में है। यूरोप में अभी कोरोना वायरस ने कहर बरपा रखा है। इस बीच वहां के बच्चों में एक नई बीमारी सामने आई है। करीब 12 ब्रिटिश बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हुए हैं। इनके शरीर में चारों तरफ लाल रंग के चकत्ते निकल आए हैं। बच्चे शौक में हैं और डॉक्टर परेशान है कि आखिर ये बीमारी क्या है। डॉक्टर इसलिए परेशान है कि कहीं इस बीमारी का कोरोना वायरस से कुछ लेना देना तो नहीं। कुछ डॉक्टर का मानना है कि यह कावासाकी बीमारी की तरह है। यह वही बीमारी है। कावासाकी बीमारी 5 साल के कम उम्र के बच्चों को होती है। इसे म्यूकोक्यूटेनिस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी कहते हैं। इस बीमारी में बच्चों को लगातार बुखार रहता है, आंखें लाल हो जाती है, गले और जबड़े के आसपास सूजन, दिल की मांसपेशियों ठीक से काम नहीं करती, फटे हुए होठों, त्वचा पर लाल रंग से चकत्ते या सूखे के निशान, जोड़ों में दर्द, हाथ पैर की उंगलियों में सूजन और डायरिया। कावासाकी बीमारी की वजह से बच्चे गंभीर डायरिया से पीड़ित हो सकते हैं। यूरोप के नेशनल हेल्थ मिशन ने कहा कि जिस बच्चे में ऐसे लक्षण दिखाई दें, उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाएं, जांच कराएं और इलाज कराएं। कावासाकी बीमारी को ठीक करने के लिए इंस्ट्राविंस और एस्पिरिन की ही दवाई दें। बच्चों को देखकर डॉक्टर बोल रहे थे कि बच्चों के बुखार को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी नसों में खून नहीं, आग बह रही है। पहली रिपोर्ट यूके से आई, जहां 12 मामले हैं। इसके बाद फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिविर वेरान ने बताया कि उनके देश में भी 15 बच्चे ऐसी ही बीमारी से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड और अमेरिका से भी ऐसे ही मामलों की जानकारी मिली है। कावासाकी बीमारी में खून की नसें सूज जाती है, उनमें जलन होने लगती है। इसकी वजह से शरीर में कई प्रकार के खतरनाक लक्षण दिखाई देते हैं। कोरोना के कहर के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आलम यह है कि आम जनता नगर निगम के नल से बदबूदार गंदा पानी ही पीने को मजबूर है। पीलिया से एक गर्भवती महिला की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद निगम के अधिकारियों ने इसकी व्यवस्था को नहीं सुधारी है। अब इसे अधिकारियों की अनदेखी कहें या फिर अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना हरकत, क्योंकि इसी गंदे पानी पीने की वजह से पीलिया के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? राजधानी वासियों के घर तक निगम के नल से बदबूदार गंदा मटमैला पानी आखिर कब तक आते रहेगा? उन्हें इससे कभी निजात मिलेगा भी या नहीं?